हाय माय व्यूअर्स। आज मैं कुछ मस्त लाई हूँ। मस्त मतलब मेरे लिए तो सारे मस्त होते हैं, आप लोग को कौन सी बातें अच्छी लगती है आई डोंट नो। पर मेरे सामने ऐसे ऐसे वीडियोस आ रहे हैं, मतलब आ रहे हैं इन द सेंस मैं देख ही रही हूँ। पता नहीं अब अचानक कैसे कैसे हो रहा है कि मैं इतना सब इस वे में देख रही हूँ, और बहुत कुछ संसार के बारे में पता इस वे में चल रहा है। पहले भी देखती थी पर पता नहीं, ऐसा लगता है जैसे दुनिया ही मेरी बदल रही है। पता नहीं, आई डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग। तो दो टॉपिक्स है, एक कृष्णा से रिलेटेड है और एक है धर्म गुरुओं से। बहुत सारे धर्म गुरु आ गए यूट्यूब्स पे। अब क्या हो रहा है कि है तो कई लोग और सबकी सोच विचार अलग है। यहाँ तक कि गीता पे भी, ग्रंथों पे, नॉट ओनली गीता, सारे ग्रंथों पे भी सबके विचार अलग है। अभी कुछ ऐसे हैं जिनके साथ मेरे विचार तो बहुत मैच करते हैं, लेकिन उनके साथ भी लोगों का प्रॉब्लम हो रहा है कि भाई वो सही नहीं बोल रहे। और कभी कभी जो वो लोग बोल रहे कि ये सही नहीं बोल रहे, उस जगह पे मुझे भी वो दिख रहा है, भले मेरे साथ विचार मैच हो रहे हैं लेकिन दिख रहा है भाई। तो सबका व्यू पॉइंट अलग है। अब प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जब कोई एक पर्टिकुलर पर्सन किसी संत या किसी फिलोसोफर या किसी गाइड या किसी गुरु की आलोचना कर रहा है, यानी निंदा कर रहा है, क्रिटिसाइज कर रहा है, तो उनके जो फॉलोअर्स है उनको वो अच्छा नहीं लगता और वो उनके अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। उनको कमेंट्स में या कहीं पे भी बहुत कुछ सुनाया जा रहा है। अब मुझे एक बात ये बताइए, जो अगर आपको कोई ज्ञान दे रहा है, अगर वो वाकई में सच्चा इंसान है जो मुक्त हो चुका है, जो गुरु बन चुका है, मैं अपने आप को गुरु नहीं बोलती, मैं उस लेवल पे नहीं बोलती, तो मुझे उस जगह पे मत रखिए। मैं आप लोगों की तरह एक आम लड़की हूँ, लेकिन ये जरूर है मेरी आत्म जागृति हो रही है, तो मैं आप लोगों को ज्ञान दे रही हूँ। बट आई विल नेवर कंसिडर माई सेल्फ एज अ गुरु, बिकॉज गुरु को आप सब लोग एक पेडिस्टल पे रखते हो। पहली बात तो मेरी एज ही नहीं है कोई गुरु वुरु वाली, ना मेरे पास उतना ज्ञान है जितना इन लोगों के पास है। बाबा असीम लेवल का ज्ञान है, तो मैं तो अपने आप को बोलूंगी नहीं। पर अगर किसी दिन मुझे इस लेवल का ज्ञान आ भी गया तो भी मैं गुरु नहीं बनना चाहूंगी कभी भी, बिकॉज गुरु को आप लोग भगवान बना देते हो। ये भूल जाते हो गुरु भी इंसान है, उनसे भी गलतियां हो सकती है, वो भी कुछ गलत बोल सकते हैं कभी। ये शिष्य या फॉलोअर्स कभी, अगर आप अपने खुदा को भी बोलोगे कि तूने झूठ बोला, तूने ऐसी अजीब अजीब हरकतें की, तो तुम माफ करते हैं हम तुम्हें, तो तुम अपने गुरु को या सारे संतों को, महात्मा को भी माफ करोगे। वो सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, दैट इज इममटीरियल। आई एम नॉट सेइंग वो लोग गलत बोल रहे हैं, बट जो भी है, जब कृष्णा ने धरती पे जन्म लिया तो उसने दिखाया मैं झूठ बोलता हूँ, मैं कांड करता हूँ, मैं हरकतें करता हूँ, मैं लोगों को मैनिपुलेट करता हूँ, मैं भगोड़ा हूँ। ये सब उसने दिखाया आप लोगों को। फिर भी आप लोगों को चाहिए कि आपका भगवान, आपके गुरु, आपके सब जो भी लोग पूजनीय हैं वो सब परफेक्ट होने चाहिए। यही आप गलती कर रहे हो। अब जो सच्चा गुरु होता है ना, जो भी एग्जैक्टली मुक्ति की ओर चल पड़ा, जिसने परमात्मा को पा लिया, उसे कभी फर्क नहीं पड़ेगा निंदा से, कभी भी नहीं। अगर उनके शिष्य बहुत ज्यादा एक्साइट हो रहे हैं ना, क्योंकि वो तो इवॉल्व उतने नहीं हुए, वो तो सीख रहे हैं अपने गुरु से, तो उनको तो टाइम लगेगा, उनको तो गुस्सा आएगा, ये नेचुरल है, तो वो तो रिएक्ट करेंगे। लेकिन ये फिर गुरु का काम बनता है कि वो उनको बोले कि कोई भी मेरी निंदा करे उस पर रिएक्ट मत कीजिए, कोई जरूरत नहीं है, मुझे चलेगा कोई मेरी निंदा करे, क्योंकि मैं वो ले चुका हूं अपनी लाइफ में और मैं वो जी चुका हूं, मुझे पता है उसको कैसे हैंडल करना है। आप अपना अंदर स्ट्रेस लेवल मत लाइए और दूसरे की बुराई, निंदा मत कीजिए उस वे में। जबकि अगर शिष्य भी निंदा कर रहे हैं किसी के अकाउंट में जाके, तो वो जो इंसान उनकी गुरु की निंदा कर रहा है उनको भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आप भी तो एक फिलोसोफर और गाइड ही बन रहे हो। इसके लिए तो आप सामने वाले का शॉर्टकमिंग्स बता रहे हो, तो फिर आप भी फील मत करो, क्योंकि जो शिष्य हैं वो इवॉल्व नहीं है, उनको तो इवॉल्व करने, जागृत करने ही तो आप लोग वीडियो बना रहे हो। तो वो निंदा कर रहे हैं तो आप लोग को फील नहीं होना चाहिए। बच्चा आपको, जैसे एक बच्चा आप लोग को गाली दे या कुछ बुरा बोले तो आप लोग को बुरा थोड़ी लगता है, आप तो हंस देते हो कि देखो कितना क्यूटली क्या बोल रहा है। तो आपके जो शिष्य है, जो आपके फॉलोअर्स है, वो भी आपके बच्चे ही तो हुए ना, आप ही तो उनको ज्ञान दे रहे हो, वो तो आपको आके ज्ञान नहीं बांट रहे। तो फिर आपको उनको भी उसी वे में हैंडल करना चाहिए। और ये भी हो सकता है कि गुरु लोग इसलिए भी आके बीच में नहीं बोलते कि आप उधर जाके मतलब फॉलोअर्स को, या कि आप उधर जाके मत बोलो, शायद वो लोग मुक्त हो चुके हैं तो वो लोग बोलेंगे ये तो संसार का खेल है, आलोचनाएं होती रहेगी,
बस मजा लेते रहो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि वो मुक्त हो चुके हैं। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि वो जाके बोलते नहीं है, बोलते हैं कि लड़ते झगड़ते लोग सीख जाएंगे जैसे हम सीख गए, हो सकता है, क्या पता। अब आती है बात इस पे कि कुछ लोग बोलते हैं कि कुछ लोग गीता का ज्ञान बराबर दे रहे, कुछ लोग नहीं दे रहे। यहाँ जो पहले पहले संत है उन्होंने जो बताया उनके विपरीत ज्ञान जा रहा है। तो मुझे एक बात बताइए, ये जब आप लोग बोलते हो ये सारा संसार कृष्ण का है या परमात्मा का है, तो यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो परमात्मा की मर्जी से हो रहा है। तो अगर इस वक्त ज्ञान विपरीत जा भी रहा है किसी भी वजह से, वो भी परमात्मा की मर्जी है, इसको समझ के चलो। इस दुनिया में जो आलोचनाएं हो रही है, जो क्रिटिसिज्म्स हो रहे हैं, जो फाइट्स हो रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, वो सब कुछ परमात्मा की मर्जी से हो रहा है। हर एक बात की एक वजह है। लड़ झगड़ कर ही शायद आप लोगों की अक्ल ठिकाने आ जाए। शायद विपरीत ज्ञान हर कोई बताएगा तो आप लोग ढूंढने लग जाओगे कि क्या सही है। किसी को कुछ सही लगेगा, किसी को कुछ, क्योंकि हर एक की स्टेज अलग है। कोई 5th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट है, कोई 8th स्टैंडर्ड का, कोई 10th का है, तो कोई गुरु आपको वहां तक पहुंचेगा क्योंकि उसकी पहुंच ही वहां तक है। दूसरा गुरु उसके आगे ले जाएगा, उसकी पहुंच वहां तक है। तो जो 5th तक का गुरु है उसको 8 तक की उसकी गुरु वालों की बातें मैच नहीं होगी। जो 8 तक का गुरु है उसकी 10th वाले से मैच नहीं होगी, 10th वाले की 5th और 8th वाले से मैच नहीं होगी। तो वहां फाइट्स होगी, समझा। लेकिन जिस शिष्य को जिस जगह पे जितनी जरूरत है उस लेवल का उसको पहुंचाया जाएगा, फिर आगे दूसरा मिलेगा, फिर ऐसे ऐसे करके चलेगा। आप लोग को कोई भी यहाँ पे पूरा मुक्त पूरा पहुंचा हुआ पर्सन बहुत एक बिरला ही कोई मिल सकता है, और वो कौन होगा वो हमें पता ही नहीं है। तो प्लीज जज मत कीजिए ये सही बोल रहा है ये गलत। आपको जो सूट करे, आपकी आत्मा जिसकी बात सुनने को तैयार है, वही आपके लिए सही है। हो सकता है उनकी ज्ञान आज गलत भी हो, पर वही आपके लिए सही होगा क्योंकि वही आपको सही राह आगे दिखाएगा। गलत ज्ञान धारण भी करोगे तो कल क्वेश्चन करोगे, वो क्वेश्चनिंग आपको सही राह लेके जाएगी। यहाँ पे कुछ भी गलत नहीं हो रहा है, सब कुछ वेल प्लान्ड है अकॉर्डिंग टू गॉड।